बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद तो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे अब से कुछ देर बाद मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया था उसकी समाअत होना है। लेकिन इससे पहले आज 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब की अदालत में मतीउल्लाह जान साहब की कल जिस तरह से उनको उठाया गया था उस मामले पर समाअत थी। 8 मिनट की वो समाअत थी, उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले मतीउल्लाह जान साहब के ट्वीट्स के मामले पर जो तहरीरी फैसला है अतर मिनल्ला साहब का, उस फैसले में उन्होंने क्या बात कही थी। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे। और आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो रोस्टम पर जहांगीर जदून साहब जो वकील थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके, वो रोस्टम पर आए। उनके लेफ्ट साइड पर आमिर सईद अब्बासी साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, वो मौजूद थे। और वकील साहब के राइट साइड पर अफजल भट्ट साहब मौजूद थे जो कि PFUJ के रहनुमा हैं। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले शुक्रिया अदा किया जो जहांगीर जदून थे। उन्होंने कहा जी अदालत ने नोटिस लिया कल और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को छोड़ दिया गया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये मामला बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है कि उन्होंने कहा कि आम शहरी के भी हकूक़ होते हैं और एक सहाफ़ी का मामला तो ज़्यादा संगीन और ज़्यादा संजीदा होता है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये वफाकी दारुल हुकूमत है, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इस तरह के मामलात में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जब भी किसी शहरी को उठाया जाता है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पकड़े, और अगर रियासत नहीं पकड़ सकती तो सबकी जिम्मेदार रियासत है। उन्होंने कहा कि ये इसका ताल्लुक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ है, क्या इसका मकसद बाकियों को डराना है। और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मतीउल्लाह जान बाहिफाजत वापस आ गए हैं। उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, 3 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, उनको कहा कि आपके होते हुए हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि शहर इक़्तिदार में इस तरह के मामलात हों। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनका भी ये वादा है कि हम आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो वफाकी दारुल हुकूमत है, अगर मामलात इसी तरह से चले तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। और तशवीशनाक बात यह है कि पुलिस की वर्दी में लोग आए, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर पुलिस की लाइटें लगी हुई थी, वो उठाकर ले गए। तो पुलिस को इस मामले को देखना चाहिए कि कौन है जो पुलिस की वर्दी में आया। और इससे पहले भी हम ये देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस की लाइटें लगी हुई है। पुलिस इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं देखती? इस सिलसिले को यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि अगर रूल ऑफ लॉ ना हुआ तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, मुल्क में क्योस होगा। उन्होंने कहा कि ये अदालत फैसला दे चुकी है कि शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है, और अगर इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो रियासत की ये जिम्मेदारी है, रियासत अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिन दिहाड़े ये सब कुछ किया गया है उससे बहुत से सवालात जो है उससे जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि पूरी दुनिया में जब भी सहाफ़ी के साथ इस तरह का कोई मामला होता है तो ये बड़ा संगीन जुर्म, इसको बड़ा संगीन जुर्म करार दिया जाता है। उनका ये भी कहना था कि इसमें जो दहशतगर्दी की दफ़ात है, इस्लाही दहशतगर्दी का जो कानून है उसकी दफ़ा जो है वो लगनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप इसको रूटीन का वाक़या ना समझिए, आप इसको मामूल के मुताबिक ना देखिए, बल्कि आपने इस मामले को देखना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने ये वारदात की है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि इस सारे मामले से आप आम शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत गवर्न होता है, शहर इक़्तिदार जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अहमियत जो है वो सिंबॉलिक होती है। कम से कम यहाँ पर तो आप दिखा दें कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको देखना चाहिए कि इस्लामाबाद में वो दोबारा उन्होंने वही बात की कि ये जो पुलिस की लाइटें लगी होती हैं गाड़ियों पर, इसको ये रुकना चाहिए, ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि ये पुलिस की गाड़ी है अगर वो पुलिस की गाड़ी नहीं है तो। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस मामले को इस तरह से मंतकी नियाम तक पहुँचाएं कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो इस तरह का मामला करने की। उसके बाद अफजल भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हम शुक्रगुजार हैं आपने नोटिस लिया, अगर आप बार वक्त नोटिस ना लेते तो आज सहाफ़ी तंजीमें और सहाफ़ी सड़कों पर होते। फिर दोबारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखें अदालत में कोई आम शहरी भी आता तो हम इस मामले को इसी तरह से देखते, लेकिन सहाफ़ी के मामले में इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं वो संगीन जुर्म जो है वो तस्वुर किए जाते हैं। उसके बाद अदालत को ये कहा गया कि जहांगीर जदून साहब की जानिब से कि आप इस मामले को पेंडिंग रखें और पुलिस को कहें कि आपको रिपोर्ट दें। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम इस मामले को पेंडिंग नहीं रखेंगे, लेकिन पुलिस को हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि
वो इस सारे केस को मिसाल बना दें कि आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। इस पर जहांगीर जदून साहब ने दोबारा कहा कि आप फिर अपने फैसले में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जरूर दे दीजिएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब का कहना था कि यह बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और अब ये ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इस मामले को किस तरह से हल करते हैं। ये 8 मिनट की समाअत थी, 10:07 पर शुरू हुई, 10:15 पर यह समाअत खत्म हो गई। आज कमरे अदालत में अफजल भट्ट साहब और शकील अंजुम साहब जो इस वक्त प्रेस क्लब का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पहले सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, अनवर रजा साहब जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं, कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, इसके अलावा इजहार न्याजी और इसके अलावा अवैस यूसुफजई साहब जो जियो के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट से कवर करते हैं, साकिब बशीर साहब थे एक्सप्रेस न्यूज़ हाई कोर्ट से सॉरी, अहमद अदील सरफराज ने तस्दीक की है कि हाई कोर्ट से सॉरी, आमिर सईद अब्बासी साहब मौजूद थे, हसनात मलिक साहब मौजूद थे, राशिद हबीब साहब मौजूद थे, बाबर अब्बासी साहब मौजूद थे, आबिद अंदलीब साहब थे, असद मलिक साहब थे, ताहिर मलिक साहब थे, आमिर भट्ट साहब थे, नईम साहब जो बोल टीवी से कवर करते हैं, फैसल शाही, फयाज महमूद साहब 92 के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, हसीब तहीम थे, असद मलिक साहब थे, सगीर चौधरी थे। तो बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनका नाम मैं शायद ना लिख सका हूँ, लेकिन सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कर देता हूँ कि इस्लामाबाद जी, तो अब मैं आपके सामने वो उस फैसले का मतन आपके सामने रखता हूँ जो अतर मिल्ला साहब की अदालत में एक वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी मतीउल्लाह जान साहब की ट्वीट्स के ऊपर। उसके ऊपर क्या फ़ैसला दिया अतर मिल्ला साहब ने, उसका पूरा मतन आपके साथ शेयर करता हूँ। अतर मिल्ला साहब लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात लगाए थे। दरख्वास्त गुजार अदनान इकबाल इस अदालत के वकील हैं, रजिस्टर्ड वकील हैं और इस्लामाबाद बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि वो एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान वालिद अब्दुल रज़ाक अब्बासी की एक ट्वीट से मुतासिर हैं जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की। मतीउल्लाह जान को इसमें फ्रीक बनाया गया है। अतर मिल्ला साहब लिखते हैं कि इस केस में दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि मुलजिम मतीउल्लाह जान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत आर्डीनेंस के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने एक दस्तावेज़ भी लफ़ की है जिसमें दावा किया गया है कि ये है वो ट्वीट जो मतीउल्लाह जान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि हमने दरख्वास्त गुजार की मारूज़ात जो हैं वो सुनी हैं। सोशल मीडिया एक हालिया हकीकत के तौर पर, ये आगे अगले पैराग्राफ में अतर मिल्ला साहब लिखते हैं कि सोशल मीडिया एक हालिया हकीकत के तौर पर सामने आई है जो कि दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के ज़रिए यह सहूलत फराहम करता है कि वो अपने अकाउंट बनाकर अपने पैगामात, तस्वीर और ऑडियो वीडियो मवाद एक दूसरे तक पहुंचा सकें। इस हवाले से कोई हदूद व क़यूद नहीं है और झूठे अकाउंट बनाकर झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा सकता है, जबकि हत्तकमेज़ और गुमराहकुन मालूमात भी अपलोड की जा सकती हैं। अतर मिल्ला साहब ने लिखा कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने और किसी को नुकसान पहुंचाने और मुश्तिल करने के लिए ये जो सोशल मीडिया है ये एक मौसर हथियार बन चुका है। उन्होंने लिखा है कि मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मामलात यहाँ भी बड़े ख़राब हो गए हैं कि इमरान वसीम साहब मेरी जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी वो मुझे दे रहे थे, मैंने समझा कि शायद चोरी करने आ गए। तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने और किसी को नुकसान पहुंचाने और मुश्तिल करने के लिए मौसर हथियार जो है वो सोशल मीडिया बन चुका है। वो कहते हैं कि मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि रियासतें भी अपनी प्रोपेगेंडा वार लड़ने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सियासी जमातें बिला एहतसाब अपनी मुहिमात चलाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह पर झूठे अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह कम्युनिकेशन के वो ज़राए हैं जिनकी कोई हदूद नहीं है और ये अनरेगुलेटेड प्राइवेट कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जिनके ज़रिए मालूमात फैलाई जाती है और समाजी राब्ता कायम किया जाता है। इस नौइयत की कम्युनिकेशन मीडियम के बाइस इंसाफ के अमल को भी सख्त चैलेंजेस का सामना है। कानूनी समातों और फ्रीकैन के हकूक़ समेत शफाफियत के तहफ़्फ़ुज़ को बड़े ख़तरात लाक हैं। इसका असर इंसाफ फराहम करने वाली इंतज़ामिया बिलखुसूस मुलजिम के फेयर ट्रायल का हक़ मुतासिर हो सकता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सियासी तौर पर बाशऊर माशरे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से इदारों और अफराद को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा बढ़ जाता है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अदलिया और उसके मेम्बरान को टारगेट करना एक आम वतीरा बन चुका है, क्योंकि इसके ज़रिए झूठी, मनगढ़ंत, हत्तकमेज़ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है। जजेस की प्राइवेसी भी महफूज नहीं है। जजेस के पैगामात, तस्वीर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ वीडियोज़ या उनके ख़ानदानी मामलात
सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं, जो कि प्राइवेसी के हक के सरीहन खिलाफ है। अतर मिल्ला साहब ने लिखा है कि झूठे, मनगढ़ंत और खुद साख्ता मालूमात और जजेस के खिलाफ उसकी बुनियाद पर जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि इंसाफ के अमल को मुतासर करके ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले लिए जाएँ। जब पसंद का फ़ैसला ना आए तो अपने मकासद हासिल करने के लिए ऐसा किया जाता है। वो ये कहते हैं कि ऐसा अमल यकीनन आज़ाद जज और अदलिया के लिए एक संगीन चैलेंज है, लेकिन एक जज और अदालत की अजमत तौहीन अदालत के कानून की मरहून मिन्नत नहीं है। जज के फ़ैसले और उसका कंडक्ट उसकी अजमत और आज़ादी का मज़हर होता है। उन्होंने लिखा है कि अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए एक मैसेज की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई तो ये पेटिशनों के लिए फ्लड गेट खोलने के मुतरादिफ होगा। अगर ये पेटिशन समाज के लिए मंजूर कर ली जाती है तो इस पेटिशन की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर तौहीन अदालत के मुकदमात का इंदराज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इस अदालत के वकील हैं, उनके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो इस मामले पर मजीद प्रोपेगेंडा करें और पेटिशन दायर करके नामुनासिब मवाद को मजीद फैलाएं। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों ने इस मवाद को पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये अदालत इस पेटिशन को समाअत के लिए मंजूर कर लेती है तो इससे नामुनासिब मवाद को फैलाने में मजीद मुआवनत हासिल हो जाएगी। उन्होंने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार का ये मुकदमा नहीं है कि जो कुछ मुबैना मवाद में कहा गया है उससे किसी ज़ेरे इल्तवा मामले में इंसाफ के अमल को मुतनाज़ा करने में मदद मिल रही है। अदालत ने आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा है कि मुबैना ट्वीट फाजिल जजेस की अजमत और आज़ादी के हवाले से कोई असर नहीं रखती। एक आज़ाद जज का वकार ना ही उसकी आज़ादी इतनी कमज़ोर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के ज़रिए उसको नुकसान पहुँचे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस वजह से अदालत इस ज़िम्मन में मुतमईन है कि अगर ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की गई तो इससे दरख्वास्त गुजार एक ऐसे मवाद को का प्रोपेगेंडा करने में कामयाब होगा जिसकी कोई अहमियत नहीं है। इस वजह से अदालत इस पेटिशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को दुरुस्त करार देती है। ये कहकर और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।